हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं गवर्नमेंट को एजुकेशन में। यहाँ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी पीसीएस का जो प्री एग्ज़ाम होने वाला है 2020 का, उसके लिए हम टेस्ट सीरीज डिस्कस करेंगे। इसमें हम आपके लिए 150 क्वेश्चन लेकर के आए हैं पूरा, जो कि यूपी पीसीएस के पैटर्न पे ही है। हम ऐसे 15 से 20 टेस्ट डिस्कस करेंगे, तो तकरीबन आप समझ सकते हैं कि 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन हम आपके तैयार करवा देंगे, जिससे कि आपको हेल्प मिल सके यूपी पीसीएस को के प्री को क्रैक करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए, सीधी सी बात है, 2 घंटे का ये होता है, 200 नंबर का टेस्ट होता है, उसमें से आपको मार्किंग मिलती है। और ये डिटेल्स आप लोग पढ़ सकते हैं, सेम ये डिटेल आपको एग्ज़ाम में मिलेंगी पढ़ने के लिए। चलिए आज देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, देश में पहली बार किस राज्य में पालतू हाथियों की जेनेटिक आईडी तैयार की गई है? कर्नाटक, केरल, ओडिशा या असम? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है कर्नाटक में ये किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में मरणोपरांत अस्मा जहांगीर को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया। इसका संबंध किस देश से है? पाकिस्तान, भारत, अफ़गानिस्तान, ईरान? तो इसका सही आंसर क्या है? भारत से इसका ताल्लुक़ है। ठीक है, भारत से इसका संबंध है। क्वेश्चन नंबर 3। वर्ष 2019 का प्रयागराज कुंभ मेला कब से कब तक चलेगा? या फिर अब तो चलेगा कि आप चला था कर सकते हैं इसको, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन उसी फॉर्म में है। 1 जनवरी 2019 से 1 मार्च 2019 तक। अब यहाँ पे मैं 2019 नहीं बोलूँगा क्योंकि सारा 19 में ही हुआ था। तो 14 जनवरी से 14 मार्च तक, 15 जनवरी से 4 मार्च तक, या 15 जनवरी से 1 मार्च तक। तो ये कब तक चला था? ये चला था 15 जनवरी 2019 से लेकर के 4 मार्च 2019 तक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 4 स्थानों पर लगने वाले कुंभ मेले का सही क्रम क्या है? हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज या नासिक? हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, प्रयागराज? नासिक, उज्जैन, हरिद्वार, प्रयागराज? हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, प्रयागराज? तो इसका बताइए क्रम। इसका सही क्रम जो है वो इसी प्रकार से है। डी आंसर करेक्ट है। हरिद्वार, उसके बाद उज्जैन में, उसके बाद नासिक में, उसके बाद प्रयागराज में। इसी क्रम में ये जो मेले लगते हैं वो लगाए जाते हैं, कुंभ मेले। ठीक है। और प्रयागराज में सबसे बड़ा मेला लगता है, जो 100 साल वाला भी होता है कुंभ। अगला है, प्रयागराज कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा लोक संगम है, जिसमें लाखों तीर्थयात्री जमा होते हैं और कितने दिनों तक स्नान करते हैं? 50 दिन, 55 दिन, 51 दिन या 53 दिन? तो इसका सही आंसर क्या है? यहाँ पे स्नान किया जाता है 55 दिनों तक। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 6 महीने के राज्यपाल शासन के बाद जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। राज्यपाल का शासन कब लगा था? 18 जून 2018 को, 18 जुलाई 2018 को, 15 जुलाई 2018 को, या 20 जून 2018 को? तो इसका सही आंसर है 18 जून 2018 को लगा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, जम्मू कश्मीर संविधान के किस धारा के अनुसार यहाँ सीधे राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होता? 6 माह तक राज्यपाल शासन ही लागू होगा। धारा 90, धारा 92, धारा 82 या धारा 93? तो ये सही आंसर क्या है इसका? धारा 92 के अंतर्गत ऐसा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8। नासा द्वारा प्रक्षेपित इनसाइट लैंडर ने किस ग्रह पर अपना पहला उपकरण स्थापित कर दिया? मंगल, बुध, बृहस्पति या शुक्र? तो इसका सही आंसर क्या है? मंगल ग्रह पर। क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस राष्ट्र ने पाकिस्तान की वित्तीय संकट को देखते हुए $3 अरब देने की घोषणा की? भारत, संयुक्त अरब अमीरात, चीन, अमेरिका? तो ये घोषणा किसने की है? ये की है संयुक्त अरब अमीरात ने की है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। पाकिस्तान ने हाल ही में वित्तीय संकट से उभरने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कितने अरब डॉलर की मदद मांगी थी? 6 अरब डॉलर, 3 अरब डॉलर, 8 अरब डॉलर, 7 अरब डॉलर? तो ये मदद मांगी गई थी कितने की? 8 अरब डॉलर की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11।
नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2018 में कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी रहा? बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या है? हिमाचल प्रदेश। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, चंपारण सत्याग्रह के प्रणेता जिनकी याद में 18 दिसंबर को डाक टिकट जारी किया गया वे कौन थे? महात्मा गांधी, मोहन सिंह, राजकुमार शुक्ल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या है? राजकुमार शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में चक्रवाती तूफान ने तबाही मचाई। केथाई, गाजा, तितली, फेथाई। तो ये बहुत न्यूज़ में रहा था, ये था फेथाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में अल्पमत के चलते प्रधानमंत्री चार्ल्स मिशेल ने त्यागपत्र दे दिया। वे किस देश से संबंधित थे? अर्जेंटीना, बेल्जियम, बुल्गारिया, वेनेजुएला। तो इसका सही आंसर क्या है? बेल्जियम से संबंधित थे वो। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में जयपुर में IPL 2019 के किस संस्करण के लिए नीलामी हुई? 10वां, 11वां, 12वां, 13वां। तो 2019 में किसके लिए नीलामी हुई थी? 12वें के लिए। क्वेश्चन नंबर 16, यूरोपीय संघ ने 2030 तक कितने प्रतिशत कार उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया? 40%, 40.5%, 37.5% या 37.2%? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सी, 37.5%। 17वां, हाल ही में किस देश ने दुनिया भर में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए अपना पहला संचार उपग्रह लॉन्च किया है? जापान, चीन, भारत या अमेरिका? तो ये लॉन्च करने वाला है चीन। चीन ने अपना संचार उपग्रह लॉन्च किया है। हाल ही में किस भारतीय सेना द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र की निगरानी हेतु स्वदेशी सॉफ्टवेयर को तैयार किया गया? वायुसेना, थल सेना, नौसेना, अर्धसैनिक बल? तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है इसका नौसेना के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में मातृ वंदना योजना के तहत मातृत्व सुविधा देने के मामलों में कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष पर रहा? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, राजस्थान? तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा। मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को 6,000 रुपये की राशि दी जाती है, जिनमें केंद्र व राज्यों का क्या हिस्सा है? 40-60, 50-50, 90-10, 75 या 25? तो ये दी जाती है 40 और 60, यानी कि 60% दिया था केंद्र के द्वारा, 40% होता है राज्य के द्वारा। अगला है 21वां नंबर, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1 जनवरी 2018, 1 जनवरी 2017, 1 जनवरी 2016, 1 जनवरी 2015? तो इसकी स्थापना हुई थी, शुरुआत हुई थी 1 जनवरी 2017 को। 22वां, कूनो पालपुर नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या उत्तराखंड? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन 23 नंबर, हाल ही में अध्ययन में पाया गया है कि ओमेगा 3 जैसे पोषक तत्वों का स्तर उच्च रहने पर बुजुर्गों में क्या कभी नहीं होगा? स्मृति शक्ति, मोटापा, पाचन शक्ति या आयु? तो इसका सही आंसर क्या है? स्मृति शक्ति। क्वेश्चन नंबर 24, ओमेगा 3 के निम्न प्रकारों में से कौन सा सही है? अल्फा लिनोलेनिक एसिड, डंकोसाहेक्साइनोइक एसिड, ईकोसापेंटेनेनोइक एसिड या बीटा लिलोनेनिक एसिड? तो इसका सही जो आंसर है वो है सी, अभी ऊपर आपने देखा था। अगला क्वेश्चन, इसका सही आंसर डी है, बीटा लिलोनेनिक एसिड है इसका सही आंसर, सी नहीं है। अगला क्वेश्चन है 25वां, हाल ही में किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच के रूप में नियुक्त किया गया? वेंकट प्रसाद, मनोज प्रभार, WV रमन या ब्रैड हॉग? तो इसका सही आंसर है सी, WV रमन को। 26वां नंबर, हाल ही में चीन द्वारा प्रक्षेपित किया गया पहला संचार उपग्रह जो
ह्यांगयून परियोजना का हिस्सा है, इस परियोजना की शुरुआत चीन द्वारा कब की गई थी? 2015, 13, 17 या 16 में? तो इसका सही आंसर क्या है? 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 27, भारत ने वैश्विक स्तर पर शेयर बाजार के क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल करते हुए किस देश को पीछे छोड़ 7वें स्थान पर आ गया है, अपनी दावेदारी 7वें स्थान पर बना ली है? तो ऑप्शन आपके सामने है, जापान, चीन, जर्मनी या अमेरिका। तो सही आंसर क्या है इसका? जर्मनी सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने प्रदूषण की समस्या को देखते हुए शॉपिंग के लिए प्लास्टिक बैग को समाप्त करने का फैसला किया है? कनाडा, स्विट्ज़रलैंड, न्यूजीलैंड या पोलैंड? तो ये फैसला लिया गया है न्यूजीलैंड सरकार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में भारत सरकार ने निम्न में से किस विद्रोह की याद में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट निर्यात करने की योजना बना रहा है? सैनिक विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, पाइका विद्रोह या फिर ये सभी? तो इसका सही आंसर क्या है? पाइका विद्रोह की याद में। क्वेश्चन नंबर 30, पाइका विद्रोह का संबंध किस राज्य से था? असम, ओडिशा, बिहार या मिजोरम? तो इसका संबंध था ओडिशा से, ठीक है, ओडिशा, बी आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 31, ओडिशा में पारंपरिक तौर पर किन्हें पाइका जाना जाता था? ए, जमींदार सैनिकों को, कृषकों को, गृहिणी को, कमजोर वर्ग को? तो इसका सही आंसर क्या है? ए, जमींदार सैनिक जो थे उनको पाइका के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 32, श्रम पुरस्कार के बारे में सही कथन बताइए। इन पुरस्कारों के 4 प्रकार हैं। इसका आरंभ 1985 में किया गया था। यह पुरस्कार असाधारण और लंबे समय तक किए गए समर्पित कार्य के लिए दिया जाता है। तो कौन सा सही है? 2 और 3, 1 और 2, 1 और 3 या सभी सही हैं? तो इसका सही आंसर बताइए। सही आंसर इसका है सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में येलो वेस्ट आंदोलन चर्चा में रहा, किस देश से संबंधित है? फ्रांस, जर्मनी, भारत या ब्राज़ील? तो अगर आपने न्यूज़ सुनी होगी तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आता है फ्रांस में होता है इस प्रकार का आंदोलन। 34, न्यूजीलैंड में शॉपिंग के लिए प्लास्टिक बैग समाप्त करने का फैसला कब से प्रभावी होगा? जनवरी 2019, जून 2019, जुलाई 2019 या मार्च 2019? तो इसका सही आंसर क्या है? जुलाई 2019 से। अगला क्वेश्चन, इंटरमीडिएट रेंट परमाणु बल संधि किन 2 देशों के मध्य हुआ था? भारत अमेरिका, अमेरिका रूस, रूस कनाडा या कनाडा भारत? तो इसका सही आंसर क्या है? बी, अमेरिका रूस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, हाल ही में किस देश ने इंटरमीडिएट रेंज परमाणु बल संधि से खुद को अलग कर लिया? भारत, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस? सही आंसर क्या है इसका? संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 37, इन LCU L-55 क्या है? नौसेना में शामिल होने वाला जहाज, चीनी अंतरिक्ष यान, वायुसेना का एक जहाज या थल सेना का एक जहाज? सही आंसर क्या है इसका? नौसेना में शामिल होने वाला जहाज है ये। क्वेश्चन नंबर 38, दीपाली बोरठाकुर जिनका हाल ही में निधन हो गया वह किससे संबंधित थे? संगीत, अभिनेत्री, कवियत्री, समाज सुधारक? क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या है? संगीत से संबंधित थे वो। 39, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ पर अपने 10वें भारतीय नौसेना अस्पताल पोत सधानी को अपने बेड़े में शामिल किया? दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद या गाजियाबाद? तो 39 का सही आंसर क्या है? बी, मुंबई। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती 25 दिसंबर को किस रूप में मनाई जाती है? शासन दिवस, सुशासन दिवस, स्वशासन दिवस या संविधान दिवस? तो 40 का आंसर क्या है सही? सुशासन दिवस के रूप में मनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 41, पूर्व PM अटल बिहारी जी की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया? 50 रुपये, 100 रुपये, 75 रुपये या 200 रुपये? तो ये जारी किया गया कितने का? 100 रुपये का सिक्का जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, सलवा जुडूम अभियान कब चलाया गया था?
2005 में, 2004 में, ऑप्शन ऊपर क्या है 2003 में और 2002 में। तो इसका सही आंसर क्या है 2005 में। ए आंसर सही है, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 43, हाल ही में औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2018 में शानदार प्रदर्शन किस राज्य का रहा? मध्य प्रदेश, कर्नाटक या उत्तर प्रदेश या गुजरात? तो इसका सबसे शानदार प्रदर्शन कहाँ का रहा? गुजरात का रहा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? 24 नवंबर 1947, 22 नवंबर 1948, 26 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1950? तो सही आंसर क्या है इसका? सी, 26 नवंबर 1949। 45 नंबर क्वेश्चन, भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्य का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? भाग 1, भाग 2 का, भाग 3, भाग 4 का को हम ए भी नॉमिनेट करते हैं, ध्यान रखना। तो 45 का सही आंसर क्या है? टी, भाग 4 का। अगला क्वेश्चन है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? कनाडा, फ्रांस, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया? 46 क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर क्या है? कनाडा से। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 8, 10, 11 या 12? तो 47 का सही आंसर क्या है? 12। पहले थी 8, 4 और ऐड की गई, टोटल 12 कर दी गई, याद रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया 1947 में, 1953 में, 1956 में या 1962 में? तो ये गठित किया गया था 1953 में। क्वेश्चन नंबर 49, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 10, 16, 17 या 19? तो सही आंसर क्या है इसका? अनुच्छेद 19। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश से बाहर हुई थी? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, मोहम्मद हिदायतुल्लाह या चंद्रशेखर? सही आंसर क्या है इसका? लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु देश से बाहर हुई थी। क्वेश्चन नंबर 51, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? 5वीं, 6ठी, 7वीं या 9वीं में? तो इसके बारे में बताएंगे। आंसर क्या है इसका? 7वीं। क्वेश्चन नंबर 52, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? तो यहाँ करता है राष्ट्रपति ही। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, 2 सूचियाँ दी गई हैं, मिलाना है। एक तरफ दर्रे दिए गए हैं और एक तरफ उनकी अवस्थिति दी गई है। नीति दर्रा सामने उत्तराखंड है, बनिहाल दर्रा सिक्किम लिखा है, नाथुला दर्रा जम्मू कश्मीर है, शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश है। अब अगर किसी को पता होगा कोई एक भी तो वो करेक्ट कर लेगा इसको आराम से। जैसे मान लो एक पता है हमें कि शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश है, तो डी में 4 आना चाहिए। अब डी में 4 आ रहा है देखो तीनों में, तो डी ऑप्शन यहाँ पे अलग काट दो, बाकी तीनों में है। अब अगर देखें तो एक और क्रैक करके देखते हैं कि जो नीति दर्रा है वो कहाँ है। नीति दर्रा पड़ रहा है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक, अब जम्मू एंड कश्मीर में यानी कि ए का सी है, ए का 1 है और यहाँ पर भी ए का 1 है, तो ये वाला भी ऑप्शन कट गया आपका। अब इन 2 में देखना है आपको। तो बनिहाल दर्रा अगर हम दूसरा देखें तो ये कहाँ पड़ता है? बनिहाल दर्रा पड़ेगा आपका नीति दर्रा आपका उत्तराखंड में है, तो ये सी का 1 सही है। ठीक है, नीति दर्रा आपका उत्तराखंड में, बनिहाल दर्रा आपका जम्मू एंड कश्मीर में है, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? कनाडा, आयरलैंड, फ्रांस या ऑस्ट्रेलिया? तो यह आधारित है आयरलैंड के संविधान पर। 55, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का यह दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? अनुच्छेद 32, 152, 278 या 355? तो ये बात लिखी गई है 355 में। क्वेश्चन नंबर 56, सांगला घाटी स्थित है हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, नागालैंड में या ओडिशा में? तो ये अवस्थित कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। 57 नंबर, भारत में सबसे अधिक लंबा समुद्र तट है? गुजरात का, सिक्किम का, राजस्थान का या पश्चिम बंगाल का? तो ये मैक्सिमम बच्चे जानते होंगे, इसका आंसर कैसे ही गुजरात का।
केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट को, कन्याकुमारी को, बंगाल की खाड़ी को, या कोंकण तट को? तो इसका सही आंसर क्या है? कन्याकुमारी को। 59 महाविस्फोटक सिद्धांत यानी बिग बैंग का प्रतिपादन किसने किया था? जॉर्ज लेमेंटेयर ने, एस चंद्रशेखर ने, अरस्तु ने, या प्लेटो ने? 59 का क्या है? जॉर्ज लेमेंटेयर ने। 60 उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है? बरेली में, उन्नाव में, लखीमपुर खीरी में, या सहारनपुर में? तो ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपका उन्नाव में। 61 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में वनों की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? साइबेरिया, ब्राज़ील, युगांडा, कनाडा? ये पाई जाती है आपकी ब्राज़ील में। 62 प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN के अनुसार विश्व में सर्वाधिक संख्या में संकटापन्न जीव कहाँ पाए जाते हैं? ब्राज़ील में, ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, चीन में? तो ये पाए जाते हैं आपका भारत में, भारत में ये पाए जाते हैं। 63 राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? मध्य प्रदेश, सिक्किम, कर्नाटक, या हिमाचल प्रदेश? तो ये आपका कहाँ पर है? कर्नाटक में। नोकरेक जैव मंडलीय क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? ओडिशा, सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा? तो यह अवस्थित आपका कहाँ पर है? मेघालय में। सूची 1 और सूची 2 दिए गए, वही सम्मिलित करना है आपको। यहाँ पुस्तक है और यहाँ लेखक का नाम। पुस्तक है पृथ्वीराज रसो, सामने लिखा है चंद्रबरदराई, हामिर रासो, सार गदेव, अहलाखंड जगन्निक, बीसल देव रसो, नरपति नाल्हा। हालांकि टफ क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर है वो है क्या? ए, क्योंकि मैंने आपको बताया जब भी ऐसे टफ टाइप की स्टेटमेंट दे दी जाएगी ना तो आप समझ लीजिए कि जो भी सीक्वेंस मिले 1 2 3 4 करके वही करेक्ट आंसर होता है मैक्सिमम। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 हॉट स्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? BS थुलीर, नॉर्मन मायर्स, कार्ल लैंडस्टीनर, या चार्ल्स डार्विन? तो इसके प्रतिपादक कौन थे? नॉर्मन मायर। क्वेश्चन नंबर 67 भारत में प्रथम जैव मंडलीय क्षेत्र नीलगिरी की स्थापना कब की गई थी? 1972, 1984, 1986, 1992? तो इसका सही आंसर क्या है? 1986 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 68 राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, भोपाल में, चेन्नई में, या लखनऊ में? तो ये स्थित कहाँ है आपका? भोपाल में है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले थे? लोथल से, दमदमा से, बागौर से, या लहुरा देव से? ये मिले थे आपके दमदमा से। क्वेश्चन नंबर 70 चिरांद जहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं कहाँ अवस्थित है? बिहार में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में? तो ये सही आंसर इसका क्या है? बिहार में। 71 निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वेद हैं? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, या यजुर्वेद? सही आंसर बताइए इसका। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। 72 उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राज प्रथम ने, नरसिंह देव प्रथम ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, या हसन गंगू ने? तो इसका सही आंसर क्या है? नरसिंह देव प्रथम ने। 73 अकबर के द्वारा जरी कलम की उपाधि किसे दी गई थी? हसन निजामी, मोहम्मद हुसैन, मंसूर तानसेन? तो इसका सही आंसर क्या है? मोहम्मद हुसैन। 73 अमीर खुसरो दरबारी कवि था? छत्रपति शिवाजी का, अलाउद्दीन खिलजी का, रणजीत सिंह का, या अकबर का? तो इसका सही आंसर क्या है? अलाउद्दीन खिलजी का था। फिर वही सूचियाँ दी गई 2, 1 और 2 उनको मिलाना है। इसमें पहले में राजा राम मोहन राय तत्वधिनी सभाएँ दी गई हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर आत्मीय सभा, विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज? तो उसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। तो A का 2
तो वैसे इसका सही आंसर हो गया बी, ठीक है। हालांकि इसमें भी 2 है, लेकिन इसमें सी का 3 है। वो देख सकते हैं विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, ठीक है। अगला 76, गांधी बनाम लेनिन पुस्तक किसने लिखी थी? S.A. डांगे, B.R. अम्बेडकर, R.C. मजूमदार या विट्ठल भाई पटेल? तो ये लिखी थी किसने? S.A. डांगे ने। 77, वैदिक काल में यज्ञीय कर्मकांड का निरीक्षण निम्नलिखित में से किस पुरोहित का कार्य था? उद्गाता, अधुवर्जु, ब्रह्मा, होता? तो ये किसका था? ये होता था ब्रह्मा का। 78, अयोध्या का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? रामायण, महाभारत, ऋग्वेद या अथर्ववेद में? तो इसका सबसे पहले जो वर्णन मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है अयोध्या का। 79, पूर्व मध्यकालीन अभिलेखा में मिलने वाले मंडपिका शब्द का आशय है सभागृह से, चुंगी घर से, धर्मशाला से या आश्रम से? सही आंसर इसका क्या है? चुंगी घर से। 80, वह विदेशी यात्री कौन था जिसने तालीकोटा युद्ध में पराजय के उपरांत विजयनगर का भ्रमण एवं वर्णन किया था? अब्दुल रज़ाक, सीजर फेडरिक, निकोल कोटनी या नूनीज? तो इसका सही आंसर क्या है? सीजर फेडरिक। 81, गगे कोडचोलुपुरम मंदिर का निर्माता कौन था? कुलोतुगु प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम या आदित्य प्रथम? सही आंसर क्या है इसका? राजेंद्र प्रथम। क्वेश्चन नंबर 82, वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया था? रामकृष्ण परमहंस ने, पतंजलि ने, दयानंद सरस्वती ने या राजा राम मोहन राय ने? तो ये नारा दिया था किसने? दयानंद सरस्वती जी ने। 83, इक्विनॉक्स में क्या होता है? दिन की अपेक्षा रात लंबी होती है, दिन व रात समान अवधि के होते हैं, रात की अपेक्षा दिन लंबे होते हैं या वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है दिन व रात समान होते हैं, क्योंकि इक्विनॉक्स यानी कि इक्वलिटी की बात करें, इक्वल हो जाते हैं पॉइंट पर आकर के। 84, कीटों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? एंथोलॉजी, इथनोलॉजी, एंटोमोलॉजी या जेरोटोलॉजी? तो इसका सही आंसर क्या है? एंटोमोलॉजी। 85, पिश्मी पहाड़ी भारत के किस राज्य में अवस्थित है? नागालैंड, असम, मेघालय या अरुणाचल प्रदेश? तो ये है आपकी अरुणाचल प्रदेश में। 86, चिपको नारा पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है किसने गढ़ा था? चांद प्रसाद भट्ट, श्यामा प्रसाद बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, मदन मोहन मालवीय? तो ये गढ़ा था किसने? सुंदरलाल बहुगुणा ने। 87, भारतीय मुसलमानों में अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? हिंदू मुस्लिम सद्भावना, भारत में नवोदित राष्ट्रीयता को बल देना, भारतीय मुसलमानों में सामाजिक धार्मिक सुधार, मुसलमानों तथा अंग्रेज़ों के बीच मैत्री भावना को दृढ़ करना? सही आंसर क्या है इसका? सी, भारतीय मुसलमानों में सामाजिक धार्मिक सुधार। 88, आगामी पीढ़ियां शायद ही विश्वास करें कि ऐसा रक्त मांस का मानव कभी पृथ्वी पर अवतरित हुआ था। महात्मा गांधी के विषय में किस व्यक्ति ने विचार किया था? R.C. मजूमदार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, अल्बर्ट आइंस्टीन? तो ये बात कही थी किसने? 88 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने कही थी ये बात महात्मा गांधी को लेकर के। 89, उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई? महाराष्ट्र में गोदावरी घाटी से, मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी से, मध्य प्रदेश में सोन घाटी से या उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी से? सही आंसर क्या है इसका? उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी से प्राप्त हुई। क्वेश्चन नंबर 90, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526, 1527, 1528 या 1533? सही आंसर क्या है इसका? 1526। क्वेश्चन नंबर 91, कल्याण भी इसको बोलते हैं या फिर कल्याणी बोलते हैं, का व्यापारिक केंद्र के रूप में किस यूनानी लेखक ने किया? अपोलोनियस, मेगास्थनीस, कोस्मास या डायोनोसियस? तो ये किया था किसने? सी इसका आंसर
सही था। ठीक है, क्या आंसर थी? कोसमास ने। 92 प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के प्रतिपादक थे जेफरिज, डाना, टेलर, हैरी हेस। तो ये कौन थे? डी, हैरी हेस। 93 किसके द्वारा इंडियन इकोनॉमी गांधीयन ब्लूप्रिंट नामक पुस्तक लिखी गई? जयप्रकाश नारायण, आचार्य विनोबा भावे, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह। सही आंसर क्या है इसका? चौधरी चरण सिंह। असत्य कथन पहचानना है इसमें। पृथ्वी की भ्रमण की गति 27 किलोमीटर प्रति घंटा है। पृथ्वी के भ्रमण की गति 27 किलोमीटर प्रति मिनट है। पृथ्वी के भ्रमण की गति 27,000 मीटर प्रति मिनट है, या फिर सभी सत्य हैं? तो 94 का सही आंसर क्या है? यह है ए, पृथ्वी के भ्रमण की जो गति है वो 27 किलोमीटर प्रति घंटा है। 95 निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? राष्ट्रपति, राज्यसभा का सभापति, प्रधानमंत्री या लोकसभा का अध्यक्ष? 95 का सही आंसर क्या है? डी, लोकसभा का अध्यक्ष ही इसकी अध्यक्षता करता है। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? नई दिल्ली, मुंबई, सूरत या जयपुर? तो सही आंसर क्या है इसका? सूरत में अवस्थित है। 97 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत कितना है? 82.14% या 14%, 74%, 65.6% या 73%? तो ये आंसर क्या है इसका? 73% है। क्वेश्चन नंबर 98 किस बैंक के द्वारा मुख्यतः लघु उद्योग के संबंध में कार्य किया जाता है? SBI, RBI, नाबार्ड या सिडबी? तो इसका सही आंसर क्या है? सिडबी के द्वारा कार्य किया जाता है। 99 संकल्प योजना का संबंध किससे है? HIV एड्स, निरक्षरता है पोलियो या बेरोजगारी? तो संकल्प योजना आपकी आती है किससे? HIV एड्स से। क्वेश्चन नंबर 100 विश्व जनसंख्या दिवस उस दिन की याद में मनाया जाता है जब विश्व की जनसंख्या 5 अरब हो गई थी। यह दिन कब था? 11 जुलाई 1987 को, 11 सितंबर 1994, 21 नवंबर 1988 या 22 जुलाई 1987? तो इसका सही आंसर क्या है? 11 जुलाई 1987 को। क्वेश्चन नंबर 101 ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब से प्रभावी हुआ? 2001, 2004, 2006 या 2012? तो यह प्रभावी आपका हुआ 2001 से। क्वेश्चन नंबर 102 वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? एडम स्मिथ, डेविड रिकॉर्डर, J.M. किन्स या गुनार मिडल्स? तो इसका वो लेखक कौन है? एडम स्मिथ। आपने देखा होगा इनको फादर ऑफ इकोनॉमी भी कहा जाता है एडम स्मिथ को। 103 विजयनगर राज्य की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था? दक्षिण भारत में तुगलक राज्य के विस्तार को रोकना, बहमनी राज्य को पराजित कर विनिष्ट करना, हिंदुओं को धार्मिक उत्पीड़न से बचाना या फिर एक शक्तिशाली हिंदू राज्य की स्थापना करना? सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर है इसका डी, एक शक्तिशाली हिंदू राज्य की स्थापना करना। क्वेश्चन नंबर 104 भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। निम्नलिखित में से किस शासक से यह वक्तव्य संबंधित है? बलबन, मोहम्मद तुगलक, इल्तुतमिश या अलाउद्दीन खिलजी? तो ये बात किसने कही थी? इल्तुतमिश ने। 105 निम्नलिखित में से किसने मनुस्मृति पर टीका नहीं लिखी है? विज्ञानेश्वर, कुल्लुक, मेघातिथि या गोविंद राज? तो 105 का सही आंसर क्या है? ज्ञानेश्वर। 106 जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं था? उपनिवेशों की स्वतंत्रता, प्रजातीय भेदभाव की परिसमाप्ति, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति को बढ़ावा या पूंजीवादी और साम्यवादी व्यवस्थाओं को रोकना? तो इस क्या नहीं था इसमें? डी, क्योंकि रोका किसी चीज़ को नहीं जाता, सिर्फ पूंजीवादी या साम्यवादी को नहीं रोक सकते वरना देश की ग्रोथ रुक जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 राष्ट्रकूट राजा
दंतिदुर्ग ने हिरण्यगर्भ महादान समारोह अनुष्ठान कहाँ मनाया था? नासिक, मान्यखेत, गिरनार या उज्जैन? सही आंसर क्या है इसका? उज्जैन में मनाया था। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित मुस्लिम विजेताओं में किसने अपनी बहुजातीय सेना में हिंदुओं को नियुक्त किया था? कुतुबा बिन मुस्लिम, मोहम्मद गजनबी, अल्पतगिनी या फिर अल्पतगिन, मोहम्मद बिन कासिम? तो इसका सही आंसर क्या है? मोहम्मद गजनबी। 109, 1121 ईस्वी का अभिलेख एक आयुर्विज्ञान संस्था का उल्लेख करता है जहां चरक संहिता और बांगभट्ट के अष्टांग हृदय की पढ़ाई होती है। वह स्थित था तिरुवाणुतर्य में, नालंदा में, वल्लभी में या उज्जैन में? तो इसका सही आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 109 का ए, तिरुवाणुतर्य में। क्वेश्चन नंबर 110, लंबी हड्डियों के सिरों पर लचीली संधाई गद्दियाँ किसकी बनी होती है? कंडराओं की, स्नायु की, उपास्थि की या पेशियाँ? तो क्वेश्चन नंबर 110 का आंसर क्या है इसमें? सी, उपास्थि की बनी होती है। 111, किसके चारों ओर की या फिर किसके चारों ओर की कोशिका कला को सर्कोलेमा कहते हैं? तंत्रिका तंतु, हृदय पेशियाँ या पेशी तंतु? तो इसका सही आंसर क्या है? पेशी तंतु को कोशिका कला सर्कोलेमा कहते हैं। स्नायु जोड़ता है हड्डी को हड्डी से, पेशी को पेशी से, हड्डी को पेशी से या पेशी को उपस्थित से या उपासित से? तो सही आंसर क्या है? हड्डी को हड्डी से जोड़ता है स्नायु। 113, स्थानियों में कुफुर कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? तितली में यानी कि प्लीहा, अग्नाशय, यकृत यानी कि जिगर और फेफड़ा? तो 113 का आंसर क्या है? यकृत, जिगर में पाई जाती है। कांड्रा जोड़ती है हड्डी को हड्डी से, पेशी को पेशी से, यांत्रिका को पेशी से या पेशी को हड्डी से? तो 114 का आंसर क्या है सही? पेशी को हड्डी से जोड़ता है कांड्रा। तंत्रिका कोशिकाएं किस भ्रूणीय स्तर से बनी होती हैं? मिसोडर्म, एंड्रोडर्म, एक्ट्रोडर्म या एक्ट्रोडर्म और मिसोडर्म? ये बनी होती है किससे? एक्ट्रोडर्म से। 116, लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती रहती है, इसके क्या कारण है? लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती रहती है, इसके क्या कारण है? ऑप्शन है पानी के उत्प्लावन के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, श्यानता के कारण या गुरुत्वाकर्षण या बल के कारण? तो सही आंसर क्या है इसका? श्यानता के कारण। अगला है डायनामो परिवर्तित करता है उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में? तो 117 का आंसर सही क्या है? डायनामो करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित। 118, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग चूहा विष के रूप में किया जाता है? चूहा विष, ठीक है, यानी कि चूहे मारने का जहर। जिंक सल्फाइड, लेड सल्फाइड, कैल्शियम फास्फेट या जिंक फास्फाइड? तो इसका सही आंसर क्या है? जिंक फास्फाइड। 119, खट्टे दूध के उत्पादन में कौन सा अम्ल होता है? एसिडिक अम्ल, ब्यूटाराइक अम्ल, टार्टरिक अम्ल या लैक्टिक अम्ल? तो इसका सही आंसर क्या है? लैक्टिक अम्ल होता है खट्टे दूध के उत्पादन में। क्वेश्चन नंबर 120, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? इसकी आणविक संरचना के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण या अधिक घनत्व के कारण? तो 120 का सही आंसर क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, क्योंकि हीरे में से लाइट पास हो सकती है। 121 क्वेश्चन नंबर, कौन सा जीवित उत्तक पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? जाइलम, एलोएम, कोट्रेक्स या एपिडर्मी? तो सही आंसर क्या है इसका? फ्लोएम। क्वेश्चन नंबर 122, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड या हाइड्रोजन? सही आंसर क्या है इसका? हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन कहते हैं भविष्य का ईंधन, ठीक।
आपने देखा होगा कि जर्मनी में हाइड्रोजन वाली बस चल रही है, दिल्ली में भी हाइड्रोजन की बस लाने की बात चल रही है। तो हाइड्रोजन एक बहुत ही अच्छा भविष्य का ईंधन हो सकता है, जिससे बिना पॉल्यूशन के आप अच्छी एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 123, ओजोन परत का विस्तार मुख्यतः कहाँ पर है? शोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल या बाह्य मंडल? तो 123 का सही क्या है? समताप मंडल। रेखित एवं ऐच्छिक पेशियाँ किसमें पाई जाती हैं? यकृत में, पादों में, हृदय में या फेफड़ों में? तो सही आंसर क्या है इसका? पादों में पाई जाती हैं। 125, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह, उल्का, धूमकेतु या उल्का पिंड? तो सही आंसर क्या है इसका? इनको कहते हैं क्षुद्र ग्रह। 126, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? वर्णमंडल, प्रकाश मंडल, किरीट या फिर किरीट भी इसको बोलते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो 126 का सही आंसर क्या है? किरीट। 127, सूर्य ग्रहण की स्थिति में सत्य कथन पहचाने हैं। पहला कथन है पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के बीच होती है, यानी कि एक तरफ चंद्रमा होगा, एक तरफ सूर्य होगा, उसके बीच में पृथ्वी आ जाएगी, तो सूर्य ग्रहण होगा, ऐसी बात बोल रहे हैं। अगला है चंद्रमा जो है वो पृथ्वी और सूर्य के मध्य में होता है, यानी कि बीच में होता है। तीसरा है जब अमावस्या का दिन होता है। तो ऑप्शन 1 और 2 या 2 और 3 सही हैं, या 1 और 3 सही है, या फिर सभी सही हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है कि 2 और 3 सही हैं, क्योंकि जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आएगी तो चंद्र ग्रहण होगा, ना कि सूर्य ग्रहण होगा। क्योंकि भाई देखो, चंद्रमा है एक तरफ, यहाँ आ गई पृथ्वी और यहाँ आ गया सूर्य है, तो सूर्य की जो रोशनी है वो पृथ्वी पर टकरा रही, चंद्रमा पर नहीं जा रही, तो इसका मतलब चंद्र ग्रहण हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 128, एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? 5, 7, 9 या 11? तो कितने हो सकते हैं? ये हो सकते हैं आपके 7। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। 129, चंद्र ग्रहण कब घटित होता है? अर्धचंद्र के दिन, अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन या फिर अर्धचंद्र व पूर्णिमा के दिन? तो सही आंसर क्या है इसका? पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होता है। निम्न में से किस ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक चंद्र हैं? शनि, बृहस्पति, मंगल या शुक्र? तो इसका सही आंसर क्या है? बी का बृहस्पति। बृहस्पति के अभी हैं, लेकिन अभी एक और रिसर्च में शायद शनि की बात की जा रही है, तो इसको आप लोग खुद से देख के अपडेट करना, क्योंकि अभी ये पूरा डॉक्यूमेंटेड नहीं हुआ, तो इसलिए मैं अभी इसको नहीं बता रहा हूँ। 131, सूर्य का बाह्यतम परत क्या कहलाता है? किरीट, प्रकाश मंडल, वर्णमंडल या स्थल मंडल? तो इसका सही आंसर क्या है? ए, किरीट, क्योंकि जो उसका बाह्यतम स्थल, अभी उसकी रिसर्च करने के लिए नासा ने एक अपना उपग्रह भेजा है। क्वेश्चन नंबर 132, ग्रहों के आकार के अनुसार कौन सा जोड़ा सही है? घटते क्रम में सही है पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन है बृहस्पति, शनि, यूरेनस और पृथ्वी, फिर बृहस्पति, शनि, पृथ्वी और यूरेनस, फिर बृहस्पति, पृथ्वी, शनि और यूरेनस, और फिर बृहस्पति, यूरेनस, शनि और पृथ्वी। इसमें एक बात साफ है कि बृहस्पति सबसे बड़ा, ये तो हम जानते हैं। ठीक है, तो इसको आप ऐसे एलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन एलिमिनेट का तरीका है, क्योंकि यूरेनस जो है वो सबसे छोटा होगा या पृथ्वी से बड़ा होगा, बस ये हो सकता है, क्योंकि शनि भी बृहस्पति के बाद दूसरे नंबर पे आते जाता है। ठीक है, तो फिर पृथ्वी जो है वो यूरेनस से भी छोटी हो जाती है, तो इसी प्रकार से ए सही आ गया। 133, निम्न कथन में से कौन सा सही है? बृहस्पति की तुलना में पृथ्वी पर ग्रहण अधिक बार दिखता है। दूसरा स्टेटमेंट है मंगल पर केवल आंशिक सूर्य ग्रहण की संभावित है, मतलब आंशिक सूर्य ग्रहण ही संभावित है। तो केवल एक सही है या केवल 2 सही है, या फिर ये दोनों सही है, या फिर इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो स्टेटमेंट बड़ा अजीब है, तो इसमें कौन सा सही नहीं है? केवल 2 सही है, केवल 2 सही है। 134, पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर परत का सही जोड़ा बताइए। सियाल, सीमा, निफे, निफे, सीमा, सियाल, सीमा, सियाल, निफे या सीमा, निफे, सियाल? ऑलरेडी मैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के ऊपर, यानी कि इंटीरियर के ऊपर बना चुका एक वीडियो, हमारे करमेन को चैनल में जाइए, तो वहाँ पे ज्योग्राफी का लेक्चर है, उसमें सारे ज्योग्राफी के भी क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे इजीली, आप समझ सकते हो वहाँ से भी, तो लेक्चर को जरूर पढ़ लेना एक बार। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है इसका? इसका सही आंसर है सियाल, सीमा और फिर निफे आता है। 135, निम्न में से सत्य कथन बताइए। सत्य कथन देखना है हमें। देखिए,
करोड़ में निकेल एवं लोहा की अधिकता है। अगला स्टेटमेंट है, सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट एवं ग्रेबो जैसी चट्टानों से हुआ है। थर्ड है, सियाल में ग्रेनाइट एवं नीस जैसी चट्टानों की प्रधानता है। या डी, सभी सत्य हैं। तो सही आंसर क्या है इसका? डी, सभी ही सत्य हैं। सही स्टेटमेंट है सारी की सारी। अगला क्वेश्चन है 136, धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर तापमान वृद्धि दर क्या है? 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर पे, या 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 64 मीटर पे, 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 मीटर पे, या फिर 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर पे? तो ये असल में होती है 32 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस। जब आप ज़मीन में गड्ढा करके अंदर तक जाओगे तो हर 32 मीटर पे आपका 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता चला जाएगा। 137 नंबर क्वेश्चन, किस परत को बेरोस्फीयर कहा जाता है? पृथ्वी की आंतरिक परत को, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को, या पृथ्वी की मध्यवर्ती परत को? तो सही आंसर क्या है इसका? ए, पृथ्वी की आंतरिक परत को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138, स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी है? 110 मीटर, 110 किलोमीटर, 100 मीटर, या 100 किलोमीटर? तो ये कितनी होगी सोचिए, ये है 100 किलोमीटर। ठीक। अगला क्वेश्चन 139, धरातल से मोह असभ्यता की गहराई लगभग कितनी है? 30 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, या 100 किलोमीटर? तो 139 का ये है ऑप्शन सही, 30 किलोमीटर। 140, मोह असभ्यता स्थित है, असंभवता है वो, सॉरी, क्रस्ट तथा मेंटल के बीच, मेंटल एवं कोर के बीच, ऊपरी मेंटल तथा निचली मेंटल के बीच, या इनमें से कोई नहीं? तो 140 का सही आंसर क्या है? ए, क्रस्ट तथा मेंटल के बीच। 141, महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? ग्रेबो, परतदार, या ग्रेनाइट? और लास्ट ऑप्शन इसमें क्या है बच्चा? बेसाल्ट। तो ये सही आंसर है, बेसाल्ट सही आंसर है, परफेक्ट आंसर है। 142, वाइट ऑफ द अर्थ किसे कहा जाता है? कोर, मेंटल, क्रस्ट, या इनमें से कोई नहीं? तो 142 का सही आंसर क्या है? मेंटल को कहा जाता है वाइट ऑफ द अर्थ। नंबर 43, रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की भूमिका होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के, या विटामिन सी? तो सही आंसर क्या है इसका? विटामिन के की मतलब भूमिका होती है। 144, किस रेडियो तत्व का प्रयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन के लिए किया जाता है? रेडियो फॉस्फोरस, रेडियो आयोडीन, रेडियो आयन, या रेडियो सोडियम? 144 का क्या सही आंसर बताइए? तो ये सही आंसर है रेडियो सोडियम। 145, रक्त कैंसर जिसे अलुकीमिया के नाम से भी जाना जाता है की रोकथाम के लिए किस रेडियो समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? आयोडीन 131, सोडियम 24, फास्फोरस 32, या कोबाल्ट 60? तो यहाँ पे किसका प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे किया जाता है फास्फोरस 32 का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 146, महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, या चतुर्थ? तो ये होते हैं कौन सी श्रेणी के? प्रथम श्रेणी के। क्वेश्चन नंबर 47, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत प्रस्तुत हुआ है 1970 में, 1960 में, 1975 में, या 1972 में? तो ये कब हुआ है? 1976 और 1960 में। क्वेश्चन नंबर 48, सूची 1 और सूची 2 है। ऑडियोग्राम हृदय, ईसीजी मस्तिष्क, ईईजी कान, मैंगोग्राम वृक्ष। अब बताना है आपको कौन सा किसको मापता है। तो 148 में सही क्या है इसका आंसर? देखिए देखते हैं। अगर हम बात करें ऑडियोग्राम, तो ऑडियोग्राम किसको मापने के लिए होता है? कान को, क्योंकि ऑडियो से मतलब सुनने का। तो ये 2 ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो गए, यानी कि बचा क्या? बी और सी। अब बी और सी में देखना है हमें। तो बी और सी में अगर हम देखें तो बात करते हैं ईसीजी, और ईसीजी आपने देखा होगा हृदय को मापने के लिए हमेशा। तो ये आ गया सही आंसर बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149, गुप्त काल के किस अभिलेख में भूमि बिक्री संबंधित विवरण दिया गया है? जूनागढ़ अभिलेख, दामोदरपुर ताम्रपत्र,
बेग्राम ताम्रपत्र या भीतरी स्तंभ लेख? तो सही आंसर क्या है इसका? दामोदरपुर ताम्रपत्र। आखिरी क्वेश्चन आज का 150 नंबर। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन नवीन मुस्लिम कहलाए थे? ताजिक, मंगोल, भारतीय मुस्लिम या अबीसीनियाई? तो सही आंसर क्या है इसका? मंगोलियों को नवीन मुस्लिम कहा गया था। तो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। ये 150 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। हम 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं इसको मिला करके। चौथे पार्ट के लिए इंतजार कीजिए, अगले दिन आपको चौथा पार्ट मिल जाएगा। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।